कार्तिक माह का महात्म्यम 7वां अध्याय। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम मैं ध्याऊं, कार्तिक माह महात्म्यम का 7वां अध्याय मैं गाऊं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक माह में व्रत करने वाले को नियम मैं संक्षेप में बताता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द की दाल, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, तीर्थ के अतिरिक्त कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल का पकवान व दिया हुआ दान, किसी का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव का मांस नहीं खाना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर तथा बासी भोजन भी नहीं करने चाहिए। गाय, बकरी, भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव का दूध नहीं पीना चाहिए। कांच के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य तथा घड़े का पानी और अपने घर में बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। केवल अपने लिए पका हुआ अन्न भोजन का प्रयोग करें। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उन्हें धरती पर सोना चाहिए। दिन के चौथे प्रहर में एक समय भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली को इस दिन शरीर पर तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण का व्रत करना चाहिए। उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा के दिन कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक नहीं खाना चाहिए। रविवार को आंवला का उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को इन शाकों से किसी भी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण कर सकते हैं। यही विधान माघ मास के व्रत के समय भी है। देवोत्थान एकादशी से पहले की गई विधि अनुसार जागरण, गायन, वादन करना चाहिए। इसको ऐसे करने पर यमदूत भी इस व्रती को देखकर भाग जाते हैं, अर्थात यम की यातना उन्हें नहीं तड़ पाती। जैसे सिंह की गर्जना देखकर हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी यज्ञ हवन किए जाते हैं वह की संख्या में इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मनुष्य को यह व्रत सीधा वैकुंठ धाम को पहुंचाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह में यज्ञ करने वाले, उसका व्रत करने वाले के मनुष्य की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती को जहाँ कहीं भी रहता है उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, प्रेत, पिशाच नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला है। प्रेम से बोलो कार्तिक मास की जय, भगवान विष्णु की जय, माता तुलसी की जय।